सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन के बारे में, थोड़े से और फैक्ट्स एंड मोर नॉलेज, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बहुत टाइम से, बट मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था। बट टुडे वी विल टॉक मोर अबाउट इट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी स्पेन में रह रही हूँ फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, बट देयर इज़ अ लॉट मोर टू नो। तो जब मैं स्पेन आ रही थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे सपने देखे थे कि लाइफ विल बी सो ग्लूमी एंड एवरीथिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू कम टू अब्रॉड। इट्स नॉट ऑलवेज ग्लूमी। तो मैंने सोचा था कि आते ही यहाँ पे जॉब मिल जाएगी मुझे एंड सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, बट ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे आपको जॉब मिलना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो स्पेनिश है। दो मुझे स्पेनिश आती है, स्टिल आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फाइंडिंग जॉब हियर, क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम का तो कल्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता स्पेन में। तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पे जॉब ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। एक तो फुल टाइम जॉब मिलती हैं ज़्यादातर, एंड फुल टाइम जॉब के लिए यू नीड टू हैव अ वर्क वीज़ा, और वर्क वीज़ा भी मिलना यहाँ पे आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना पड़ेगा, किसी एम्प्लॉयर को तुम्हें स्पॉन्सर करना पड़ेगा टू कन्वर्ट योर वर्क वीज़ा फ्रॉम स्टूडेंट वीज़ा टू वर्क वीज़ा। तो वो एक अलग प्रोसेस है। तो इतना इजीली यहाँ पे जॉब नहीं मिलता जो मैं सोच के आई थी कि अरे मेरे को जॉब मिल जाएगी आते ही एंड सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो ये एक मिथ है। फिर ऑब्वियसली किसी ने एक क्वेश्चन ये भी पूछ रखा था कि यहाँ पे आवरली सैलरी कितनी है। तो आवरली बेस सैलरीज यहाँ होती ही नहीं है। यहाँ आर्ली के हिसाब से पे नहीं किया जाता है जैसे अदर कंट्रीज में होता है। यहाँ पे इट्स लाइक फिक्स्ड सैलरीज फॉर द मंथ। और यूजुअली यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी है, मतलब वो है पार्ट टाइम के हिसाब से इट इज़ 800, और फुल टाइम के हिसाब से इट इज़ 1200 समथिंग। तो यहाँ पे इतनी ही सैलरीज हैं और मंथली ही मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ आवरली का है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है आवरली पे। और जहाँ होता भी है, अगर बाई चांस किसी जगह पे लोग आवरली पे कर भी रहे हैं, तो वहाँ आवरली भी बहुत कम है, लाइक 7 यूरोज पर आवर या 8 यूरोज पर आवर। तो यूजुअली यहाँ पे आवरली बेसिस वाला तो सीन है ही नहीं। तो वो तो भूल ही जाओ कि यहाँ मिलेगा। तो ऑब्वियसली, और सबसे बड़ी बात जो स्पेनिश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारी जगह तुम्हें स्पेनिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरे साथ एक किस्सा भी हुआ था, मैं बताती हूँ। मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी फॉर एचआर। तो एक वो अच्छी कंपनी थी जहाँ मेरा इंटरव्यू था। तो वहाँ पे सारे स्पेनिश लोग थे मेरे साथ, तब और जितने भी थे। एंड उन्होंने ना हमें एक सिचुएशन दी थी। वो इंटरव्यू का एक राउंड था एंड एक सिचुएशन दी उन्होंने हमें। और हमें उससे रिलेटेड अपने आप को डिफेंड करना था। उस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, और हमें एक डिबेट करनी थी आपस में। जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सबको आपस में डिबेट करनी थी, अपना पॉइंट प्रूव करना था एंड समथिंग लाइक दैट। और आप ये सोचो, मुझे स्पेनिश आती है, मतलब इवन आई टॉक एंड कन्वर्स विद देम लाइक आराम से। और यहाँ के स्पेनिश लोग हम समटाइम्स से कि यू स्पीक वेरी गुड स्पेनिश एंड एवरीथिंग। तो कॉन्वर्सेशन इज़ गुड। बट वहाँ पे जो स्पेनिश थी बेसिकली, उसका लेवल वाज डिफरेंट, बिकॉज वो प्रोफेशनल वे में प्रोफेशनल जगह पे थी। एंड वहाँ एक एचआर इंटरव्यू का राउंड चल रहा था। तो उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी एंड मुझे वो सिचुएशन से रिलेटेड डिबेट करना था। तो अब मुझे सिचुएशन ही समझ में नहीं आई थी वो स्पेनिश में जो उन्होंने समझाई, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी स्पेनिश उतनी भी, लाइक मैं इतना टेक्निकल भी इतनी फास्ट नहीं समझ सकती कि मुझे एकदम फटाफट सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसे थी कि भाई मैं अपने आप को डिफेंड या डिबेट करूँगी कैसे, मुझे तो सिचुएशन ही ढंग से समझ नहीं आई। और वहाँ पे जितने स्पेनिश थे उनके लिए तो इट वाज सो इजी, बिकॉज उनको सब समझ आ रहा है। अगर यही चीज़ मैं इंडिया में कर रही होती तो 100x स्पीड से मेरे भी दिमाग में थॉट्स या अपने आप को
मतलब मैं एक्सप्रेस कर पाती या फटाफट आंसर कर पाती। बट वहाँ पे मुझे 2 स्ट्रगल थे, एक तो मुझे सिचुएशन समझ नहीं आई और ऊपर से स्पेनिश का प्रॉब्लम, क्योंकि स्पेनिश में आप लोग पहले सोचते हो देन यू स्पीक, तो आपको टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। बट अगर यही चीज़ तुम्हारी अपनी लैंग्वेज में होती है, तुम फटाफट आंसर कर पाते हो क्योंकि तुम्हें बोलने से पहले उतना सोचना नहीं पड़ता। बट वहाँ सिचुएशन अलग होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट है कि भाई इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू और आपकी स्पेनिश आपको आती भी है, स्टिल यू विल फेस अ लिटिल प्रॉब्लम, क्योंकि जो बाकी सब होंगे वो आपसे ऑब्वियसली थोड़ा बेटर ही करेंगे क्योंकि उनके लिए वो चीज़ ईजी है थोड़ी। तो ये एक मेरा ऐसे एक्सपीरियंस था। एंड बाकी स्पेन में यार इकोनॉमी तो यहाँ की, देखो मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले रिसेंट फ्यूचर में और थोड़ी बेटर होने वाली है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो है जॉब्स का, बट ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपेंसेस भी अदर कंट्रीज के हिसाब से कम है। जैसे मान लो कनाडा है या यूके है, इन जगहों पे भी जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कंपैरेटिवली एक्सपेंसेस कम है। जैसे हमारा जो ट्रांसपोर्ट का कार्ड होता है वो दैट इज़ ओनली 10 यूरोज, ठीक है। और बाकी भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रॉसरी रिलेटेड या और भी हम कुछ देखें तो वो सब स्पेन में सस्ता है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज से ज़्यादा। तो यहाँ पे बच सकता है, सेविंग्स हो सकती है। अगर तुम्हारी सैलरी अच्छी हो यहाँ पे तो तुम लोग बहुत अच्छा सेव कर सकते हो। बट वो ये एक चांस, एक प्रोबेबिलिटी है कि दैट यू विल इफ़ यू फाइंड अ गुड जॉब तो यहाँ पे अच्छे से रह सकते हो। स्पेन एक ऐसी कंट्री है जिसका बेसिकली जो आप कह सकते हो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा है बाकी यूरोपियन कंट्रीज से भी, और इवन अदर कंट्रीज इन वेस्टर्न एरियाज लाइक यूएसए वगैरह। क्योंकि यहाँ पे लोग ना खुल के जीते हैं, लाइक लाइफ एकदम इंजॉय करते हैं, शाम के टाइम निकल जाना, घूमना, साथ में फैमिली को टाइम देना। तो यहाँ पे जो लिविंग है, लाइफस्टाइल है, वो बहुत अच्छा है। तो बेसिकली अगर कोई भी अपनी रिटायरमेंट करके जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो तो वो स्पेन आके सेटल हो सकता है, जिसके पास पैसा है। तो उसके लिए तो ये कंट्री बिल्कुल बेस्ट है। बट कोई इंसान अगर ये सोच के आ रहा है कि वो यहाँ आके पैसे कमाएगा, देन यू हैव टू रिकंसिडर योर ऑप्शन, बिकॉज अगर आप पैसा कमाने स्पेन में आ रहे हो तो यू विल गेट डिसअपॉइंटेड 110%, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज तो अच्छी है नहीं। तो ये तो मतलब भूल ही जाओ कि यहाँ पे पैसे अच्छे बनेंगे, ये तो नहीं हो सकता। एंड प्लस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना भी इज़ अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली आपको कॉन्ट्रैक्ट इतना इजीली कोई देता नहीं है। तो वो एक अलग मुद्दा है। तो दैट इज़ व्हाट आई नो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। और यार और बाकी चीज़ें स्पेन की कुछ कुछ अच्छी भी हैं, जैसे मैं बता रही हूँ लिविंग लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत स्वीट एंड अच्छे हैं उस मामले में। तो अगर आप लोग लाइक गुड फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पैसा है घर वालों के पास भी, देन यू विल डेफिनेटली एंजॉय स्पेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं घूमने के लिए एंड एवरीथिंग। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आप लोग सीरियसली फिर भी लाइक स्पेन का ऑप्शन कंसिडर कर रहे हो आने के लिए, देन आई वुड टेल यू कि स्पेनिश तो प्लीज़ सीख कर ही आओ, क्योंकि एटलीस्ट आपको इतनी आती हो कि आप थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन कर पाओ। क्योंकि यूजुअली यहाँ पे लोग इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, तो यू विल स्ट्रगल अलॉट विद द स्पेनिश लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे ये लोग स्पेशली ऑलमोस्ट कंसिडर्ड स्पेनिश, ये लोग नहीं बात करते और किसी लैंग्वेज में। तो थोड़ा इसको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझो एंड लर्न स्पेनिश बिफोर कमिंग हियर। एटलीस्ट इतनी कि आप थोड़ा बहुत तो कॉन्वर्सेशन कर पाओ और बेसिक बेसिक चीज़ें सीख पाओ। जैसे उससे आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जॉब मिल जाएगी इजीली, क्योंकि थोड़ी बहुत स्पेनिश से एटलीस्ट आप रेस्टोरेंट में एज अ वेटर तो काम कर ही सकते हो, इतना कि आप ऑर्डर ले लो और चीज़ें थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन कर पाओ। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको आगे और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। बाय, थैंक यू सो मच।